निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। इसके प्रीवियस वीडियो में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसका मैथ्स में क्या यूज होता है एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं वो सबको बहुत ही डिटेल में समझा था। आप सभी को याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, फिर भी मैं उसे एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि वो मेरा इस एक्सरसाइज के लिए भी बहुत जरूरी है। तो उसे समझने से पहले आप देखो मैंने यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी और आप जानते हो कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड मेरा कहलाता है हाइपोटेनस। ठीक है, अब बचे दो साइड में एंगल ऑफ रेफरेंस। एंगल ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? तो जिस एंगल को लेकर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मींस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड के बीच का रेशियो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाता है, जिसे हम एक स्पेसिफिक नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो जिस साइड पे आपका एंगल ऑफ रेफरेंस बना होता है वो साइड मेरा कहलाता है बेस एंड रिमेनिंग साइड कहलाता है मेरा परपेंडिकुलर। मींस इस ट्रायंगल के लिए AC हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस, BC हो जाएगा मेरा बेस एंड AB हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल पे आओ, वही सेम ट्रायंगल है ABC बट इस बार मैंने एंगल ऑफ रेफरेंस इसे लिया। मींस इस एंगल के लिए हम ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो इस केस में मैंने एंगल ऑफ रेफरेंस BAC को लिया है, यानी एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा किस साइड पे बना है? AB साइड पे। तो इस ट्रायंगल के लिए AB हो जाएगा मेरा बेस, BC हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर एंड AC हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस। ये बात क्लियर हुआ आप सभी को? अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे। तो मैंने क्या बोला कि गिवन एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए आपके मींस राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड के बीच का जो रेशियो होता है वो कहलाता है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। यानी यहाँ पे मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। आपका एंगल ऑफ रेफरेंस जो भी हो उस एंगल के लिए अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तीन साइड हुआ ना मेरे राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। तो अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो निकालोगे तो उसे हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? साइन। और यहाँ हमने एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा लिया है इसलिए साइन थीटा। ठीक है, अगर आप बेस और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो निकालोगे तो उसे हम किस नेम से रिप्रेजेंट करते हैं? कॉस थीटा। परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो निकालोगे तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा। ठीक है, अब जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो कहलाता है साइन थीटा, अगर आप इसे रेसिप्रोकल कर दो मींस अगर हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर का रेशियो निकालो तो वो कहलाएगा मेरा कोसेक थीटा। सिमिलरली बेस एंड हाइपोटेनस के बीच का रेशियो मेरा कॉस थीटा कहलाता है, अगर आप उसे रेसिप्रोकल कर दो मींस हाइपोटेनस एंड बेस के बीच का रेशियो निकालो तो वो कहलाएगा मेरा सेक थीटा एंड बेस एंड परपेंडिकुलर के बीच का रेशियो कहलाएगा कॉट थीटा। क्लियर? ये तो समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या है। बट अब मुझे एक बात बताओ कि हर एक एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए, ये एंगल ऑफ रेफरेंस आपका ट्रायंगल में कुछ भी हो, 30, 45, 15 कुछ भी हो, हर एक एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए क्या आपका ये रेशियो सेम रहेगा? मींस अगर एक ट्रायंगल में आपका एंगल ऑफ रेफरेंस 30 गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ये 90 डिग्री है, सपोज ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, है ना? अगर आप इस ट्रायंगल में 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालोगे और एक सेम नेक्स्ट ट्रायंगल ले लो, ये आपका 90 है, ये आपका 45 है एंड ये आपका 45 है, और इसमें अगर आप 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो निकालोगे मींस साइन निकालोगे, एक इस ट्रायंगल में आप साइन 30 निकालोगे और इस ट्रायंगल में आप साइन 45 निकालोगे, क्या आपका रेशियो सेम आएगा? नहीं आएगा। हर एक एंगल ऑफ रेफरेंस में वो रेशियो आपका चेंज होता है। तो इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है। चैप्टर क्या है? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल कहने का मतलब मुझे हर एक एंगल के लिए मींस हर एक एंगल में ना आपका हर एक एंगल मींस एंगल ऑफ रेफरेंस आपका जो भी रहे, अगर आपका एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी चेंज होगा। तो मुझे हर एक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लर्न करने का दरकार नहीं है, मुझे सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स मींस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 तो छूट गया, 45 डिग्री,
60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा, मींस उसका वैल्यू क्या होगा, वही हम इस एक्सरसाइज में समझेंगे। इतना सबको क्लियर हुआ कि एक्सरसाइज क्या है? तो चलिए देखते हैं कि इन सारे स्टैंडर्ड एंगल में आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आपका एंगल ऑफ रेफरेंस 0 डिग्री होता है और उसमें आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालते हो, मींस साइन 0 निकालोगे तो आपका 0 आएगा। 30 डिग्री एंगल ऑफ रेफरेंस को 30 लेकर अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो निकालोगे तो आपका हाफ आएगा। 45 पे निकालोगे तो 1/√2 आएगा। 60 डिग्री पे निकालोगे तो √3/2 आएगा एंड 90 डिग्री पे निकालोगे तो 1 आएगा। क्लियर? सेम टू सेम अगर आप कॉस का निकालो, कॉस 0 पे निकालोगे तो 1। अगर आप देखो, अगर आपको ये टेबल लर्न करने में डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एक चीज देखो कि जो कॉस का टेबल है वो जस्ट साइन का रिवर्स है। जो साइन 90 का वैल्यू है वो कॉस 0 का वैल्यू है। जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। मींस साइन का वैल्यू अगर आप लर्न कर लेते हो तो कॉस जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। अब देखो टैन, टैन निकालोगे, टैन यानी परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो अगर आप 0 डिग्री पे निकालोगे तो वो आएगा 0। 30 डिग्री के लिए निकालोगे तो वो आएगा 1/√3। 45 के लिए निकालोगे तो आएगा 1। 60 डिग्री के लिए निकालोगे तो आएगा √3 एंड 90 डिग्री के लिए निकालोगे तो वो आएगा अनडिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी बोलो चाहे अनडिफाइंड। अब कॉट, कॉट क्या होता है? मेरा टैन का रेसिप्रोकल। तो आपको कॉट का लर्न करने का भी जरूरत नहीं है, आप इसे रेसिप्रोकल कर लो। 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/0। 1/0 का मीन्स क्या होता है? 1/0 मीन्स अनडिफाइंड। 1/√3 को रेसिप्रोकल करोगे तो √3 आएगा। 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1 आएगा। √3 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3 आएगा। और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मीन्स होता है 1/0। इसे रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1 आएगा, यानी कि 0। क्लियर? सिमिलरली सेक का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो? कॉस को रेसिप्रोकल कर लो। अगर आपको कोसेक का वैल्यू निकालना है तो आप साइन को रेसिप्रोकल कर लो। क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो हर एक एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए चेंज होता है, बट मुझे सब एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए उसे लर्न करने का जरूरत नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स मीन 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री पे मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या वैल्यू होता है वो मुझे लर्न करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब आप टेबल पे अगर ध्यान दो तो आप देखोगे कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ रेफरेंस को बढ़ा रही हूँ साइन का वैल्यू मेरा इंक्रीज होते जा रहा है। देखो साइन 0 0 है, बट साइन 30 हाफ हो गया। साइन 45 1/√2 हो गया। 1/√2 1/2 से ज्यादा है क्योंकि √2 का वैल्यू 1.41 होता है। साइन 60 √3/2 है एंड साइन 90 1 है। मीन साइन का वैल्यू जैसे जैसे आप एंगल ऑफ रेफरेंस को इंक्रीज कर रहे हो 0 से लेके 1 तक इंक्रीज हो रहा है। अब अगर आप नेक्स्ट आते हो कॉस पर तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ रेफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं मेरा कॉस का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो कॉस 0 है 1, बट कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2। मींस एंगल ऑफ रेफरेंस को बढ़ाने से आपका कॉस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है 1 से लेके 0 तक। अब आते हैं tan पे तो आप क्या देख रहे हो? tan 0 है मेरा 0, tan 30 है 1/√3, tan 45 है 1। मींस tan का वैल्यू भी जैसे जैसे हम एंगल ऑफ रेफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं tan का वैल्यू भी मेरा इंक्रीज हो रहा है 0 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर? समझ में आया? अब देखो कुछ ऐसा डाउट है जो जब मैं छोटी थी तो मुझे भी हो रहा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसे आपको क्लियर कर दूं। ये आपके बुक में कहीं पे भी नहीं है, बट इससे मुझे अपने जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो वो डाउट क्या है? आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा कि एंगल ऑफ रेफरेंस अगर 0 डिग्री है तो आप साइन का वैल्यू कैसे निकालोगे? 0 डिग्री पे एंगल ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा? एंड मेरे दिमाग में हमेशा यही क्वेश्चन आता था साइन को लेके एंड कॉस को लेके। साइन को लेके भी एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था कि आप देखो साइन 90 जो है वो 1 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। और हमने ट्रायंगल में क्या सीखा है कि जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। मींस साइन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो है। साइन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो है। यानी आप देखो फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर हाइपोटेनस बड़ा है
तो आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी आपका जो आंसर आना चाहिए उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा आना चाहिए। बट साइन 91 हो जा रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम हो रहा है, तभी ना मेरा 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जो डाउट मुझे हो रहा था, मैं चाह रही हूँ कि आप में से भी अगर किसी बच्चे को अगर ये डाउट है तो क्लियर हो जाए, इसलिए मैं इस बात को, इस टॉपिक को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रही हूँ। ये आपके बुक में कहीं भी नहीं है, बट अगर आप इसे जान लोगे तो आपको बनाने में और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जब तक डाउट क्लियर नहीं होता है, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, समझ लो हमें कुछ नहीं आता है। हमें रट के, हमें सब प्रैक्टिस करके आगे नहीं बढ़ना है, हमें सब सीख के आगे बढ़ना है। तो क्या बोला मैंने? साइन 0, देखो 0 डिग्री पर ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा, पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि साइन 90 डिग्री का, बाकी सब तो ठीक है, आपका 30 भी हाफ आया, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, 45 भी 1/√2 आया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, 60 भी √3/2 आया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा होना पड़ेगा बिकॉज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, एंड हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। बट साइन 91 कैसे हो गया? 1 तभी होगा जब मेरा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम होगा। अब आते हैं उस डाउट पे कि कैसे हुआ। तो आपने तो ये टेबल लिख ही लिया है, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा इरेज नहीं कर रही हूँ, मुझे बस एक ट्रायंगल फॉर्म करके आपको समझाना है। देखो, तो देखो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। नेम दे दो ए बी सी। बी पे है आपका 90 डिग्री और सी यहाँ पे हमने एंगल ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया। अब मैं एंगल ऑफ रेफरेंस का वैल्यू इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ रेफरेंस को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये देखो, इसका नेम दे दो θ1। तो आपने कुछ नोटिस किया? हमने क्या नोटिस किया? जब एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा था तो जो मेरा हाइपोटेनस था उसका लेंथ था AC। अब हमने एंगल ऑफ रेफरेंस को थोड़ा बड़ा कर दिया, θ1 कर दिया, तो देखो जो मेरा नया हाइपोटेनस बना है AC डैश दे दो, वो AC से छोटा है। ये जो मेरा नया हाइपोटेनस बना है वो पुराने हाइपोटेनस से छोटा है। अब मैं एंगल ऑफ रेफरेंस को और बड़ा करती हूँ, ये देखो, ये है मेरा नया एंगल ऑफ रेफरेंस θ2 और इस हाइपोटेनस का नाम दे दो AC2। तो आप क्या देख रहे हो? जो मेरा AC2 है वो AC1 से छोटा है। अब भी जो फिर मेरा नया हाइपोटेनस बना वो पुराने वाले हाइपोटेनस से छोटा है। यानी मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ रेफरेंस को इंक्रीज करते जा रही हूँ, मेरा हाइपोटेनस का लेंथ जो है वो छोटा होते जा रहा है। अब हमने ये बनाया θ3, तो फिर जो मेरा नया हाइपोटेनस बना वो और छोटा हो गया। ऐसे करते 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 जब आप एंगल ऑफ रेफरेंस को 90 करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपका जो परपेंडिकुलर है और वो हाइपोटेनस है वो दोनों सेम हो जाएगा, एक दूसरे के एकदम इक्वल हो जाएगा। यानी जो मेरा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर था AB, वही मेरा हाइपोटेनस भी बन जाएगा AB, और इसे कट करके रेशियो निकालोगे तो आएगा 1। क्लियर हुआ कैसे आया 1? ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट लॉजिक है। बहुत से बच्चों को इसमें डाउट होता है, मुझे भी था, मुझे खुद ये डाउट बहुत समय तक था, आगे चल के ये डाउट मेरा क्लियर हुआ। ठीक है, समझ में आया आपको? अब 0 डिग्री पे आते हैं, देखो, ठीक है। ये मेरा एक ट्रायंगल है ABC, ये है 90 डिग्री और एंगल ऑफ रेफरेंस है थीटा। अब मैं फिर से एंगल ऑफ रेफरेंस को छोटा कर रही हूँ। उस केस में मुझे बड़ा करना था, इस केस में मैं छोटा कर रही हूँ। तो देखो, ये हमने छोटा किया, परपेंडिकुलर का लेंथ छोटा हो गया। जैसे ही हमने एंगल ऑफ रेफरेंस को छोटा किया, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर छोटा हो गया। फिर हमने एंगल ऑफ रेफरेंस को और छोटा किया, एंगल ऑफ रेफरेंस को और छोटा किया, एंगल ऑफ रेफरेंस को और छोटा किया। तो एक समय ऐसा आया कि परपेंडिकुलर जो था वो मेरा पूरे तरीके से खत्म हो गया। ये 0 डिग्री तभी होगा ना जब आपका जो बेस है वही आपका हाइपोटेनस भी बन जाए। मींस इस केस में आपका परपेंडिकुलर 0 हो गया और 0 बाय समथिंग क्या होता है मेरा 0 डिग्री। क्लियर हुआ क्या बताया मैंने? जैसा रूल मैंने साइन के लिए बताया है सेम टू सेम वो
कॉस पे भी एप्लीकेबल होता है। कैसे एप्लीकेबल होता है? तो कॉस थीटा का मींस कॉस थीटा क्या होता है? आपका बेस बाय हाइपोटेनस। और जब आप 0 डिग्री पे निकालोगे तो देखो आपका परपेंडिकुलर 0 हो गया और बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू सेम हो गया। हाइपोटेनस आपका बेस पे मर्ज किया मींस हाइपोटेनस और बेस का वैल्यू सेम हो गया। जो बेस था वही मेरा हाइपोटेनस बन गया मींस BC बाय BC निकालोगे तो आएगा 1। वही सेम रूल आपका फॉलो होता है 90 डिग्री के लिए। क्लियर, समझ में आया? जैसा मैंने साइन और कॉस के लिए बताया, बाकी सारे डिग्री पे तो मींस बाकी सारे स्टैंडर्ड एंगल पे तो ठीक है, मेन डाउट 0 और 90 को लेके था। तो जो मैंने साइन और कॉस के लिए बताया है सेम टू सेम बाकी सारे के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो आप इसे घर में एक बार खुद से ट्राई करना। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसमें बताना। और अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछना। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 20A का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। बहुत सारे सम सिमिलर है तो मैं सारे सम्स को नहीं कराऊंगी। जो सेम पैटर्न का है वो आपका होमवर्क रहेगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। क्या है क्वेश्चन आपका? साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, बस कुछ नहीं है। साइन 30 डिग्री मीन्स एंगल ऑफ रेफरेंस को अगर आप 30 लेते हो तो आपके साइन क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो। तो वो क्या होता था? तो वो हमने टेबल में देखा ही, कितना था? 1/2 यानी हाफ। और cos 30 वो कितना था? √3/2। बस इसे सॉल्व कर लो, कितना आएगा? √3/4। क्लियर। नेक्स्ट बता रही हूँ नंबर 3। नंबर 3 देखो क्या है? cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू था आपका 1/2, इसका स्क्वायर निकालना यानी हाफ का स्क्वायर, प्लस साइन 30 का भी वैल्यू था मेरा 1/2। आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले आप उसे लर्न करो। लर्न करने के लिए क्या करोगे? अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो उसे एक चार्ट पे लिख के जिस रूम में आप पढ़ते हो अपने स्टडी रूम में उसे एक वॉल पे लगा दो। दिन रात देखते रहोगे, अपने आप लर्न हो जाएगा। ठीक है, बस इसे सॉल्व करो। कितना होगा ये आपका? 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम लोगे 2/4 मीन्स हाफ। क्लियर। 1 बताया मैंने, 2 सेम टू सेम है बस tan के लिए, तो वो आप होमवर्क में करना। 3 बताया मैंने, 4 होमवर्क। जो सेम पैटर्न का है वो मैं रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बेसिक मैंने बता ही दिया, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लो। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। बस वैल्यू तो पुट करना, पुट करो। साइन 30 कितना था? हाफ का स्क्वायर, कॉस 30 √3/2 इसका स्क्वायर, और कॉट 45 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 4/4 प्लस 1 यानी ये कट होगा 1 प्लस 1 2। ठीक है। नंबर 6 भी वैसा ही है, तो ये आप खुद ट्राई करना। आप देखते हैं नंबर 2। देखो नंबर 2 का 1 क्या है आपका? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखो सम मीन्स बनाना कोई बड़ा बात नहीं होता है। मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में जो उसका इंट्रो बताती हूँ उसे आप अगर ध्यान से सुन लोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात मेरे इंट्रो में ही होता है, तो उसे कभी भी स्किप मत करना। tan 30 का वैल्यू कितना था? 1/√3 यानी इसका स्क्वायर। tan 45 1 का स्क्वायर, और tan 60 कितना था? √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यानी 1/3 प्लस 4, तो इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 1/3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो इसका नंबर 2 का नंबर 2 क्या है? tan 45
बाय कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 बाय कॉट 45 डिग्री माइनस 5 साइन 90 बाय 2 कॉस 0 डिग्री। tan 45 था आपका 1, कोसेक 30, साइन 30 था 1 बाय हाफ, तो उसका रेसिप्रोकल मीन्स 2, सेक 60, कॉस 60 था आपका 1 बाय 2, तो सेक 60 कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल यानी 2, कॉट 45 1, 5 साइन 90 होता है मेरा 1 और 2 इंटू कॉस 0 भी होता है मेरा 1, यानी 1 बाय 2 प्लस 2 माइनस 5 बाय 2, एलसीएम ले लो, 1 प्लस 4 माइनस 5, यानी 5 माइनस 5 0 बाय 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? 2 का मैंने 1 और 2 बना दिया है। नंबर 3 आप खुद से ट्राई करना, अगर कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। अब आते हैं नंबर 3 पे। देखो नंबर 3 क्या है, प्रूव दैट, मीन्स प्रूविंग करना है आपको। नंबर 1 क्या है, साइन 60 3 का 1 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू, आपको उसका वैल्यू को 1 प्रूव करना है। तो बस वैल्यू पुट कर दो। साइन 60 कितना सीखा है हमने, √3 बाय 2, कॉस 30 भी होता है मेरा √3 बाय 2, जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही कॉस 30 का वैल्यू होता है, प्लस कॉस 60 होता है मेरा हाफ और साइन 30 भी होता है मेरा हाफ, LHS ये हो गया √3 इंटू √3 3 एंड 2 इंटू 2 4 प्लस 1 बाय 4, एलसीएम लोगे तो 4 बाय 4 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS, मीन्स LHS और RHS आपका सेम हो गया। जैसा मैंने नंबर 1 बताया है, सेम नंबर 2 है तो वो आप खुद ट्राई करोगे। मैं बताती हूँ नंबर 3 का 3 देखो क्या है, कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45, इसको आपको 1 प्रूव करना है। तो बस वैल्यू पुट करो, कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 होता है मेरा 1 बाय √2, कोसेक जस्ट उसका रेसिप्रोकल मीन्स √2 का स्क्वायर, LHS, ठीक है, और कॉट 45 होता है मेरा 1 यानी 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होगा 2, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू RHS। कुछ भी है सम में, कुछ नहीं है, जो मेन है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो टेबल, अगर टेबल आपको लर्न है तो आप इजीली बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 4 है आपका कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री को आपको प्रूफ करना है कॉस 60 के इक्वल। ठीक है, पहले LHS निकालो, कॉस स्क्वायर 30 होता है मेरा √3 बाय 2 यानी इसका स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 30 होता है मेरा हाफ यानी उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 4, माइनस करोगे तो 2 बाय 4 यानी कि हाफ, ये हो गया मेरा LHS। अब RHS निकाला है, cos 60 मेरा हाफ होता ही है, तो ये दोनों क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? एनी डाउट? आप देखो नेक्स्ट नंबर 5, साथ साथ सॉल्व करते जाओ मेरे साथ साथ, आपका सम भी होता जाएगा और डिस्कस भी हो जाएगा हमारा। नंबर 5 देखो क्या है, tan 60 डिग्री प्लस 1 बाय tan 60 डिग्री माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 30 बाय 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर? पहले LHS लिखो, tan 60 कितना होता है मेरा √3 प्लस 1, फिर tan 60 यानी √3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा √3 प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे आ गया मेरा √3 माइनस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला लिखो,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 इंटू √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2√3। नीचे में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी माइनस 2√3। इसे प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 4 प्लस 2√3 बाय 4 माइनस 2√3। ये इरेज कर रही हूं मैं। आगे देखो, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लोगे तो ये होगा आपका 2 प्लस √3। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से भी 2 कॉमन लोगे तो ये होगा आपका 2 माइनस √3, 2 2 कैंसिल। अब क्या करना है आपको, तो आप चाहो तो इसे रैशनलाइज कर सकते हो या फिर इसे ऐसे ही छोड़ो। अभी हम कॉस वाले पे आते हैं, ठीक है, आरएचएस पे आते हैं। आरएचएस मेरा क्या है 1 प्लस कॉस 30 बाय 1 माइनस कॉस 30। पुट करो वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू √3 बाय 2, 1 माइनस कॉस 30 √3 बाय 2। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस √3 बाय 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 माइनस √3 बाय 2, 2 2 कैंसिल। देखो आ गया आपका 2 प्लस √3 बाय 2 माइनस √3 यानी ये भी आ गया आपका 2 प्लस √3 बाय 2 माइनस √3 और एलएचएस भी आपका वही था 2 प्लस √3 बाय 2 माइनस √3 मीन्स एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। प्रूव हो गया। ये क्या था हमने नंबर 5। नंबर 6 भी उसी तरीके का है, तो आप ये होमवर्क में ट्राई करना। कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। हम आते हैं नंबर 4 पे। देखो नंबर 4 उसमें भी प्रूविंग है। 4 का 1 क्या है, साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 2 इंटू 30 डिग्री, पहले एलएचएस में आओ। साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 बाय 2। ठीक है, अब आरएचएस पे आते हैं। आरएचएस है मेरा 2 tan 30, tan 30 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 बाय √3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1 बाय √3 का स्क्वायर, यही होगा। इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा मेरा 2 बाय √3, न्यूमरेटर में 2 इंटू 1 2, 2 बाय √3 और ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस 3। क्लियर, 1 प्लस 3 बोल रही, सॉरी 1 प्लस 1 बाय 3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा मेरा 2 बाय √3, न्यूमरेटर में आएगा मेरा 2 बाय √3 और यहाँ एलसीएम लोगे तो 3 1 4, 4 बाय 3 यानी ये हो गया मेरा 2 बाय √3 इंटू 3 बाय 4। देखो ये 2 और 2 से कैंसिल हुआ यानी आया आपका 3 बाय 2√3। अब हमने सीखा था रैशनलाइज करने, तो रैशनलाइज करो ऊपर नीचे आपका मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी ये बन जाएगा मेरा 3√3 बाय 3 इंटू √3, 3√3 बाय 2 इंटू 3, 3 3 कैंसिल यानी कितना है आपका √3 बाय 2 और वही आपका एलएचएस के इक्वल है। समझ में आया कैसे किया हमने। ये था मेरा नंबर 4 का 1। अब देखो 4 का पार्ट 2। 4 का पार्ट 2 क्या है, यहाँ पे आपका कॉस है ना, ठीक है पूरा इरेज करना पड़ेगा। देखो 4 का पार्ट 2 क्या है, कॉस 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो एलएचएस देखो क्या हो गया cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है मेरा हाफ। अब आते हैं आरएचएस पे। 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाय √3 इसका स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1 बाय √3 इसका स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1 बाय 3 और ये 1 प्लस 1 बाय 3 √3 का स्क्वायर 3।
एलसीएम ले लो तो 3 1 जा 3, इधर कर रही हूं मैं 3 माइनस 1/3 बाय 3 प्लस 1/3। एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये हुआ मेरा 2/3 बाय 4/3, ये हो गया मेरा 2/3। इसे रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। कट करोगे तो कितना आएगा? हाफ। और देखो वही मेरा LHS भी, मींस LHS इज इक्वल टू RHS। जैसा हमने नंबर 1 किया था, देखो वहां पे आपका sin 2 into 30 is equal to 2 tan 30 plus 1 plus tan square 30 प्रूफ करना था। नंबर 3 में tan 60 को आपको 2 tan 30 by 1 minus tan square 30, मीन सेम टू सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है। इधर आपका sin 60 था जिसका वैल्यू हो रहा था मेरा √3/2, वहां पे आपका tan 60 जिसका वैल्यू होता है √3, और RHS में बस मेरा जहां पे डेनोमिनेटर में प्लस था वहां पे माइनस है। तो लगभग सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसे होमवर्क में ट्राई करोगे और कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। हम आते हैं नंबर 5 पे। देखो नंबर 5 क्या है? ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो ABC। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका BC एंड AB साइड सेम है, और उसका वैल्यू मुझे गिवन है x, यानी ये अगर x है तो ये भी x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आपको निकालना है sin 45, cos 45 एंड tan 45। अब आप सोचोगे कि मैं कौन सा एंगल ऑफ रेफरेंस लूं, तो ये 30 है एंड ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों ही आपका 45 होगा। तो आप किसी भी एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए निकालो, आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक है, अब देखो ये हो गया मेरा, अगर मैं एंगल ऑफ रेफरेंस C को लेती हूँ, AC B एंगल ऑफ रेफरेंस लेती हूँ, तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा बेस। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेनस, यानी पहले मुझे हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। कर लो, AC कितना हो जाएगा? रूट अंडर हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी है मेरा x और बेस भी है मेरा x, यानी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा रूट अंडर 2x स्क्वायर, बाहर निकालोगे तो x√2। क्लियर? अब बस पुट कर दो, आपको निकालना है sin 45। क्या होता है sin थीटा इज इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है मेरा x और हाइपोटेनस है मेरा x√2। कट करोगे तो कितना आएगा? 1/√2। क्लियर? नेक्स्ट निकाला, और ऐसे भी मुझे पता है कि sin 45 होता है 1/√2। क्लियर? नेक्स्ट देखो cos 45, निकालो cos 45। cos कितना होता है? B/H, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस है आपका x और हाइपोटेनस है आपका x√2, यानी ये भी आएगा आपका 1/√2। x कैंसिल हो गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए tan 45। tan 45, tan क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर भी है x, बेस भी है मेरा x, यानी कितना आएगा? 1। क्लियर? बहुत इजी था। नंबर 5। अब नेक्स्ट देखो नंबर 6 का 1 देखो क्या प्रूफ करना है आपको। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। sin 60 पहले LHS, sin 60 का वैल्यू कितना होता है? LHS है मेरा sin 60, इसका वैल्यू होता है √3/2। अब आते हैं RHS पे। RHS है मेरा 2 sin 30 इंटू cos 30। 2 इंटू sin 30 कितना होता है आपका? हाफ, एंड cos 30 होता है आपका √3/2। देखो कितना है, इसका वैल्यू भी आया √3/2, मींस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, 6 का पार्ट 2 देखो, ये भी आपका वैसा ही है। क्या है 6 के पार्ट 2 में? 4 sin टू द पावर 4 30 डिग्री प्लस cos टू द पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू प्रूफ करना है मुझे 2। तो चलिए पहले LHS पे आते हैं। 4 इंटू साइन
टू द पावर 4 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होता है आपका हाफ, यानी हाफ का आपको हाफ टू द पावर 4 लिखना है। cos 60 का वैल्यू भी होता है 1/2, इसका भी पावर 4 लिख दो। -3 इंटू cos स्क्वायर 45, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यानी इसका स्क्वायर, और sin 90 यानी 1 का स्क्वायर 1। क्लियर, समझ में आया? LHS में हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो ये हुआ 4 इंटू ये हो जाएगा 1, 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16, ये भी 1 2 टू द पावर 4 होता है मेरा 16, -3 इंटू ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 2 -1, यानी ये 4 इंटू इसे प्लस करोगे तो 2/16, -3 इंटू -हाफ, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका -हाफ, इसे कट करो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये आएगा आपका 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस 3/2 से ऐड करो एलसीएम लेके तो ये आएगा आपका 4/2, कट करोगे तो 2, और देखो RHS भी है मेरा 2, मींस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7। अब देखो नंबर 7 क्या है, 7 से आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है तो इसे ध्यान से समझना। If sin x is equal to cos x and x is acute angle, state the value of x। आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया नंबर 7 में कि sin x जो है वो इक्वल से cos x के, और x आपका एक acute angle है and x is acute angle, find x। नॉर्मली आप देख के बता सकते हो कि कौन से अक्यूट एंगल पे साइन और कॉस का वैल्यू सेम होता है, तो वो होता है 45, यानी x का वैल्यू होगा 45, बट हमें सॉल्व करके बनाना है, तो देखो मैं कैसे बनाऊंगी। sin x इज इक्वल टू cos x मुझे गिवन है, अब इस cos को आप इस तरफ ले आओ, यानी sin x बाय cos x इज इक्वल टू 1, ये cos नीचे आ गया तो यहाँ क्या बचा 1, और sin बाय cos क्या होता है tan, यानी tan x इज इक्वल टू 1। ये मैंने जब फर्स्ट एक्सरसाइज कराया था तो भी बताया था, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। sin बाय cos tan कहाँ से आया, तो देखो sin थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड cos थीटा होता है मेरा बेस बाय हाइपोटेनस। अगर मैं sin और cos को डिवाइड करूंगी, sin थीटा बाय cos थीटा, तो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया, क्या बचेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि होता है मेरा tan थीटा के इक्वल्स, मीन sin बाय cos हो जाएगा मेरा tan, और इसका रेसिप्रोकल cos बाय sin हो जाएगा मेरा cot। ठीक है, तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू हो गया 1, और tan x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे tan है तो आपको 1 को भी tan के फॉर्म में चेंज करना है। आप देखो कितने डिग्री का वैल्यू, मींस किस एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए आपका tan का वैल्यू 1 होता है, तो वो होता है 45 डिग्री। तो 1 के प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 45 डिग्री, tan कैंसिल, यानी x हो गया आपका 45 डिग्री। क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने। अब देखो नेक्स्ट नंबर मीन 7 का पार्ट 2 देखो क्या है। सेके इज इक्वल टू कोसेके एंड ए का वैल्यू जो है वो 0 से आपका 90 के बीच में। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कैसे फाइंड करोगे, सेम वही लॉजिक आपको लगाना है। आप देखो सेक को आप क्या लिख सकते हो, हमने देखा कि साइन और कॉस के बीच में रिलेशन है, साइन बाय कॉस होता है मेरा tan, या फिर कॉस बाय साइन होता है मेरा कॉट। सेक और कोसेक के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, और हम जानते हैं कि सेक को हम कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेक जो है वो मेरा कॉस का रेसिप्रोकल है, तो सेक के प्लेस में हम 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉसेक के प्लेस में हम 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं। अब इस साइन को आप इस तरफ ले आओ, यानी साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू 1। इस साइन को मैं इस तरफ ले गई, ठीक है, और साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है मेरा tan ए इज इक्वल टू 1, और tan यहाँ tan आ गया, यानी इधर भी आपको tan लाना है, और 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, tan 45।
tan tan कैंसिल, यानी ए हो गया मेरा 45 डिग्री। क्लियर, समझ में आया? अब देखो इसका पार्ट 3 क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, एंड ये भी आपका 0 से 90 में लाई कर रहा है। आपको फाइंड करने बोला गया है थीटा कितना है। क्लियर कर लोगे? कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan लिख सकते हैं ना। मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर वही सेम लॉजिक आ गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो tan थीटा भी 1 होगा। 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे 1 ही आएगा। और 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? tan 45 का, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका? 45 डिग्री। क्लियर, समझ में आया? 7 का पार्ट 4 देखो क्या है। इफ sin x is equal to cos y, write the relationship between x and y if both the angles x and y are acute angle। आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि sin x जो है वो cos y के बराबर है। किस एंगल ऑफ रेफरेंस में साइन और कॉस का वैल्यू सेम होता है? देखो आपको बोल दिया गया साइन और कॉस का जो वैल्यू है, एक्स एक एंगल ऑफ रेफरेंस है साइन के लिए और वाई एंगल ऑफ रेफरेंस है कॉस के लिए, और दोनों का वैल्यू सेम है। किस एंगल ऑफ रेफरेंस पे दोनों का वैल्यू सेम होता है? तो वो आप जानते हो 45 डिग्री के लिए साइन 45 का वैल्यू एंड कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है, यानी sin 45 इज इक्वल टू cos 45 है ना। तो x का वैल्यू भी है आपका 45 और y का वैल्यू भी है आपका 45। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है? क्या बोल सकते हो कि x और y को ऐड करने से कितना आता है? 90 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो इसे मैं दो मेथड से बता दे रही हूँ। एक तो आप ये इस मेथड से, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक सेकंड मेथड और मैं बता रही हूँ, बट उसका यूज अभी आपका नहीं है, वो आगे एक्सरसाइज में आपका आएगा। सपोज करो मुझे साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 60 डिग्री होता है ना। तो साइन 30 के प्लेस में मैं साइन 90 माइनस 60 लिख सकती हूँ। 90 माइनस 60 30 ही आएगा, लिख सकती हूँ। अब आप देखो साइन 90 माइनस 60 कहने का मतलब साइन 30 है ना, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? हाफ होता है ना। अब आप देखो हमने सीखा था, मैंने क्या बोला था कि जो साइन का वैल्यू है और कॉस का वैल्यू है वो एक दूसरे के रिवर्स है। मीन साइन के वैल्यू को अगर आप रिवर्स कर दोगे तो कॉस आ जाएगा। कहने का मतलब जो साइन 30 का वैल्यू होता है वही मेरे कॉस 60 का वैल्यू होता है ना। कॉस 60 भी होता है मेरा हाफ, यानी साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस 60। सेम टू सेम अगर आप साइन कोई भी निकालो 90 माइनस 30 निकालो, साइन 90 माइनस 30 कहने का मतलब साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 और उसका वैल्यू सेम होता है कॉस 30 के। यानी आपको क्या समझ में आ रहा है? साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस 60। साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू कॉस 30। साइन 90 माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा? साइन 90 जिसका वैल्यू होता है 1 और वो बराबर होता है कॉस 0 के, यानी कॉस साइन 90 माइनस 0 इज इक्वल टू कॉस 0। तो आप देखो आप इस एंगल का वैल्यू जो ले रहे हो, जिस एंगल को आप 90 से माइनस कर रहे हो, कॉस के साथ उसी एंगल का वैल्यू आपका सेम हो जा रहा है। यानी मैं बोल सकती हूँ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इतना समझ में आया? ऐसा ये आपका अभी है नहीं, ये आपके जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखोगे तब आपका है। फिर भी मैं इसको करने का एक और भी इस मेथड से भी बता दे रही हूँ। तो आपके क्वेश्चन में था साइन x इज इक्वल टू कॉस y। साइन x, कॉस की जगह पे आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस y। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा था, वैसे ही साइन 90 माइनस y कॉस y होगा। जैसे साइन 90 माइनस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री था, वैसे ही साइन 90 माइनस y डिग्री कॉस y होगा।
क्लियर, इतना समझ में आया? तो साइन साइन कैंसिल हो गया, यानी x इज इक्वल टू 90 माइनस वाई, यहाँ से सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे बनाओ। ये क्या था, हमने क्या किया था, 7 का पार्ट 4। अब देखो 8 भी वही है, अगर साइन x इज इक्वल टू कॉस वाई है देन x प्लस वाई क्वेश्चन में गिवन है 45 होगा। अभी हमने देखा कि x प्लस वाई का वैल्यू 90 होगा, यानी 8 नंबर आपका क्या हो जाएगा, 8 का 1 हो जाएगा आपका फॉल्स। आपको 8 के 1 में बोला गया है कि x प्लस वाई 45 होगा, 45 नहीं होगा, कितना होगा, 90 होगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 2, 8 का नंबर 2 क्या है, 8 के पार्ट 2 में आपको बोला गया है सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। प्रूफ करना है आपको कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। 8 का पार्ट 2, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, करते हैं एलएचएस को लो पहले। कभी भी आपका इस तरह का रहे तो आप उसे साइन और कॉस में ब्रेक करने का कोशिश करना। सेक, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। और अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टैन थीटा, और टैन जो है वो मेरा कॉट का रेसिप्रोकल है, तो कॉट के प्लेस में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जैसे साइन बाय कॉस होता है मेरा टैन, वैसे इसका रेसिप्रोकल मींस कॉस बाय साइन हो जाएगा मेरा कॉट। क्लियर? कॉट के प्लेस में हम लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा कट गया, आया 1 बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा, और वही तो मेरा आरएचएस है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू। नंबर 3 देखो क्या बोला गया, फॉर एनी एंगल थीटा स्टेट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई एक एंगल थीटा के लिए आपको फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। कितना नंबर है आपका, 8 का पार्ट 3। किसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो आप लेट कर लो, थीटा हमने इतना सारा लिया है, कोई भी एक ले लो, फॉर एनी एंगल थीटा कोई भी ले लो आप। तो चलो हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 फाइंड करो। साइन 30 का वैल्यू होता है आपका हाफ, यानी हाफ का स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, यानी √3/2 का स्क्वायर। ये होगा 1/4 प्लस 3/4, ऐड करोगे 4/4 यानी 1। तो थीटा का वैल्यू आप कुछ भी लो, मैंने यहाँ 30 लिया है, आप 45, 60, 90, 0 जो भी लो, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? अब देखो नंबर 9, नेक्स्ट देखो नंबर 9, ये तो आपका ओरली हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है साइन थीटा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो अब मैंने बताया था, जब मैं डिस्कस करी थी तभी मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है। साइन 0 था आपका 0, साइन 30 हुआ आपका हाफ, साइन 45 हुआ आपका 1/√2। मीन्स जैसे जैसे आप थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, साइन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो आपका पहला का आंसर होगा इंक्रीजेस। नंबर 2 बोल रहा है कॉस थीटा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहे थे, हम देख रहे थे कॉस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा था, बिकॉज कॉस 0 था मेरा 1, कॉस 30 कितना आया था मेरा √3/2, कॉट 45 कितना आया था मेरा 1/√2। मीन्स जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे थे थीटा का वैल्यू, कॉस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा था। एंड नंबर 3 है tan थीटा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेंगे, tan का वैल्यू भी डिक्रीज होता जाएगा। यानी फर्स्ट का आंसर इंक्रीजेस, सेकंड का आंसर डिक्रीजेस एंड थर्ड का आंसर डिक्रीजेस। नंबर 10 देखो क्या है, √3 का वैल्यू आपको दे दिया गया है 1.732, आपको फाइंड करने बोला गया है साइन 16।
तो साइन 60 का वैल्यू पता है मुझे √3/2, √3 का वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 कैरी 1 2 6 जा 12 2 6 जा 12। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। बस इसे राउंड ऑफ कर दो 6 देखो 5 से ज्यादा है तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा 0.87। 10 का पार्ट 1 जैसे मैंने बताया है पार्ट 2 आप होमवर्क में खुद से ट्राई करना। आप देखो नेक्स्ट नंबर 11 क्या है cos 3a minus 2 cos 4a by sin 3a plus 2 sin 4a एंड a का वैल्यू दे दिया गया आपको 15 डिग्री, यानी cos 3a 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा 45, cos 45 माइनस 2 cos 4 इंटू 50 कितना हो जाएगा 60 डिग्री बाय sin 3a यानी sin 45 प्लस 2 sin 15 4 जा 60 डिग्री। क्लियर, बस वैल्यू पुट करो cos 45 कितना होता है मेरा 1/√2 माइनस 2 इंटू cos 60 कितना होता है हाफ, sin 45 होगा आपका 1/√2 प्लस 2 इंटू sin 60 डिग्री होता है आपका √3/2। क्लियर, देखिए √2 मीन्स 2 कैंसल 2 कैंसल कितना आया आपका 1/√2 माइनस 1 बाय 1/√2 प्लस √3। एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस √2 बाय √2 बाय इसका एलसीएम लोगे 1 प्लस नीचे में आएगा आपका √2 ना, √2 से 1 को डिवाइड करोगे √2 इंटू √3 √6। देखो √2 कैंसल यानी 1 माइनस √2 बाय 1 प्लस √6। अब आपको क्या करना है इसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने मैंने सिखाया है जो भी आपका टर्म प्लस में है अगर दो नंबर सम के फॉर्म में तो उसके डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 माइनस √6 से आपको मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 1 इंटू √6 माइनस √6 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस √12 बाय 1 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर 6, यानी ये कितना आएगा 1 माइनस √6 माइनस √2 12 को ब्रेक करोगे आप 2 इंटू 3 यानी ये हो जाएगा मेरा 2√3 बाय माइनस 5। 11 का पार्ट 2 3 sin 3b प्लस 2 cos 2b प्लस 5 बाय 2 cos 3b माइनस sin 2b माइनस 10 डिग्री। ये है मेरा क्वेश्चन। इस पार्ट को भी मैं इरेज कर देती हूँ। चलो सॉल्व करते हैं। b इज इक्वल टू मुझे गिवन है 20 डिग्री, b का वैल्यू है 20 डिग्री। पुट करो 3 इंटू साइन 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60 यानी साइन 60 डिग्री प्लस 2 कॉस 20 इंटू 2 40 40 प्लस 5 45। क्लियर, समझ में आया। आगे देखो 2 कॉस 3b, b का वैल्यू है आपका 20 यानी 20 इंटू 3 60 कॉस 60 माइनस साइन 2b मीन्स 2 इंटू 20 40 40 माइनस 10 30। बस वैल्यू पुट करो 3 इंटू साइन 60 होता है आपका √3/2 प्लस 2 कॉस 45 होगा आपका 1/√2 2 इंटू कॉस 60 कितना होता है मेरा हाफ माइनस साइन 30 भी होता है मेरा हाफ। 2 यहाँ पे आपका कैंसल हो गया। तो देखो कितना आया, ये आया मेरा 3√3/2 प्लस 2/√2 बाय 1 माइनस हाफ, ये आया मेरा। एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर का एलसीएम लूंगी तो आएगा मेरा 2√2 2 से 2 को डिवाइड करूंगी कैंसल बचेगा √2 √2 से आप 3√3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3√6 प्लस √2 कैंसल 2 से 2 को डिवाइड करोगे आएगा आपका 4 और ये आएगा आपका माइनस हाफ, यानी ये हुआ मेरा 3√6 प्लस 4
बाय 2√2 इंटू 2/1। 2 और 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया। फिर आपको इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो ये हो गया मेरा 3√6 प्लस 2 बाय √2। रैशनलाइज करोगे तो आपको √2 बाय √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3√12 प्लस 4√2 बाय 2। क्लियर, ये आया। अब देखो ये मैं ऊपर कर दे रही हूं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √12 को मैं 4√3 लिख सकती, सॉरी 2√3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 12 कितना होता है मेरा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12। तो 12 के प्लेस में मैं 2√3 लिख सकती हूँ, यानी ये क्या लिखूंगी मैं, 3 इंटू 2√3 प्लस 4√2 बाय 2। 2 कॉमन ले लो दोनों में से, न्यूमरेटर में से कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 3√3 प्लस 2√2 बाय 2। 2 और 2 कैंसल, यानी आंसर कितना आया मेरा 3√3 प्लस 2√2। तो इसी के साथ मेरा 23A यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 23B। ये तीनों का तीनों एक्सरसाइज लगभग मिलता जुलता है, तो मैंने आज जितने भी सम्स को बताया है उसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो मैंने स्किप किया है वो घर में प्रैक्टिस करना, ट्राई करना। अगर कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप देना, आपके लाइक करने से हमें और मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।